आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ईद के ऊपर। एक मंच से उन्होंने कहा कि ईद एक ऐसा त्यौहार रहा उनके लिए कि जहां पर उनको अड़ोस पड़ोस के घरों से खाने का सामान मिल जाया करता था। लोग जो है खुद ही सद्भावना के चलते ईद के वक्त खाने पीने का सामान उनके घर पहुंचा दिया करते थे। अब इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। विपक्ष ने इसके ऊपर जो है कटाक्ष किया है और अपने ढंग से इसकी विवेचना की है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव और हेल्थ प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी से बात करेंगे कि वो मोदी जी की ईद को कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप मोदी जी की इस ईद को? वो देखिए, जो माननीय मोदी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, वो अगर सच बात है जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी, कल्कि धाम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी। और जो वो ये जितने भी अपने सब कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको इसलिए नहीं करना चाहिए था कि किसी भी ऐसे काम को करने से पहले हमें जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उससे दूर रहना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ये ईद की सेवई या नॉन वेज जो बनता है और जहाँ से भी उनके पास खाना वहाँ पहुँचा होगा, वहाँ उस घर में दो रसोई तो होंगी नहीं, एक ही रसोई से खाना बन के वहाँ पहुँचा होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें एलिमेंट नॉन वेज वाला रहा होगा। और हमारा जो सनातन है वो खासकर जो अयोध्या में है, जो वृंदावन में है और जो कल्कि धाम में है, वो नॉन वेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे अपनी काली देवी है, वो एक्सेप्ट करती है नॉन वेज को, या कुछ इस तरह के हैं। लेकिन ये जो राम मंदिर है और जो एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं शुद्ध वैष्णव शुद्ध वैष्णव खाना होना चाहिए था। और जो ये शुद्ध वैष्णव खाना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ईद के दिन उनके यहाँ थोड़ा मोड़ा नॉन वेज जरूर बनता है, और अगर सेम रसोई से खाना बन के गया है तो वो शुद्ध वैष्णव भोजन नहीं था। और उसको खाने के बाद भले ही हम एक बार खाएं या पूरी उम्र खाएं, अगर आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है तो आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ सवाल इसके अंदर उठते हैं। जैसे आपको याद होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने अपने आप को जो है पूरी तरह शुद्ध करने के लिए एक क्रिया को फॉलो किया और ज़मीन पर भी सोए, उन्होंने शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण किया। तो एक लंबी प्रक्रिया वो रही। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उपवास भी रखा था जिस तरह से है ना। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने अपना उपवास भी तोड़ा था। तो फिर हम कैसे प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? कभी उन्होंने चुनावी मंच से कहा होगा, चुनावी मंच से या किसी ऐसे मंच से कह दिया होगा, लेकिन एक जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कह दी जाती हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो क्या ये उस तरह की बात नहीं हो सकती? हम क्यों उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वही तो हम इसलिए उसी बात को हम कर रहे हैं कि अगर उस बात को सत्य बोल रहे हैं मोदी जी, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किया ही है, हम तो उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या ये बात आपकी सत्य है। अगर ये बात आपकी सत्य है तो ये काम आपको, जो दो काम आपने अभी में किए हैं, ये नहीं करने चाहिए थे। उसके साथ साथ जो इन्होंने एक अभी उद्घाटन मिडिल ईस्ट में किया है जाके, उसको भी शायद इनको अपने हाथों से नहीं करना चाहिए था। तो वो कोई ऐसे पंडित करते वो जिन्होंने नॉन वेज को चखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है। ओके, आप तो कहना चाह रहे हैं कि जिसने जीवन में कभी भी नॉन वेज को चखाना है ना। यदि आप ईद पर इस तरह का फूड आपके घर आ रहा था तो आपने अपने जीवन में कहीं ना कभी तो नॉन वेज चखा है, तो आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या कल्कि धाम की प्राण प्रतिष्ठा या जैसा भी आप वो खंडित हो जाती है ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको एक व्यक्तिगत शुद्ध और सात्विक और वैष्णव खाना ग्रहण करने वाला जैसे साधु संत करते हैं वैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप ये सवालों पे इस पर सवाल उठा रहे हैं आप। तो ये डॉक्टर साहब, यदि खैर वो पता चलेगा वो किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें कही गई और कैसे कही गई, लेकिन एक चर्चा शुरू हो गई। जैसे आपने भी कहा, आपके मन में कुछ सवाल थे और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब,
यदि हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल से समझें कि एक पॉलिटिशियंस हैं और यदि वो इस तरह की बातें कह रहे हैं सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए या फिर अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या बुराई हो सकती है? नहीं, वो देखिए, हमारा मानना ये है एज ए पार्टी कि अगर कोई पार्टी झूठ बोलती है या कोई पार्टी का मुखिया झूठ बोलता है तो वो जो जनता से वादे कर रहे हैं वो शायद वो वादे भी झूठे निकलेंगे। तो अगर एक झूठ बोला है तो फिर उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहावत भी है। तो उन्होंने जितने वादे किए हैं उस पे तो खरे उतरे नहीं है। अब ये जो बात उन्होंने बोली है, अगर ये सत्य है तो ये जो 2 काम किए हैं, ये जो राम मंदिर को मानते हैं, जो कल्कि धाम को मानते हैं, उनकी आस्था पे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर बीपी त्यागी हैं, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव और हेल्थ प्रभारी, और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यदि उन्होंने कभी इस तरह का कुछ फूड एक्सेप्ट किया है या उसको खाया है, लिया है उसको, तो ये उससे एक थोड़े से नाराज दिखाई देते हैं और एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी या कल्कि धाम की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी चाहिए थी? सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।